हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th में कंप्यूटर की वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर 4 MS एक्सेल फॉर्मूले एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टाइप ऑफ रेफरेंसिंग। अब ये रेफरेंसिंग क्या होता है? देखिए, सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है हाउ अ सेल एड्रेस बिहेव, किस तरीके से एक सेल का एड्रेस जो है वो बिहेव करता है इन द फॉर्मूले के अंदर व्हेन इट इज़ कॉपीड, जब वो कॉपी किया जाता है एक से दूसरे के लिए। ठीक है। यूज़र कैन फाइंड 3 टाइप ऑफ सेल। 3 टाइप के सेल होते हैं, एक रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब हर सेल जो होता है वो अपने आप में ही अपना अलग एड्रेस रखता है। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलम पार्ट, कॉलम और रो के पार्ट से बनता है ये। और ये इसको हम रिलेटिव भी बोल सकते हैं। बोथ पार्ट्स आर नॉट फिक्स्ड, हम ये भी कह सकते हैं ये दोनों फिक्स्ड नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट व्हेन बोथ पार्ट्स आर फिक्स्ड। इसको हम एब्सोल्यूट तब बोल सकते हैं जब दोनों पार्ट फिक्स्ड हो। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड। ये मिक्स्ड तब कहलाएगा जब कोई ओनली वन ऑफ देन इज़ फिक्स्ड, जब दोनों में से कोई एक फिक्स होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव रेफरेंसिंग वो सेल होता है जहाँ पर नॉर्मल सेल का एड्रेस लाइक A1 C3 H5 होता है। इस टाइप के फॉर्मूले में हम कॉपी कर सकते हैं सेल को अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सेल पॉइंटर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है? ये एक टाइप का स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द साइन। ये कौन से साइन से? डॉलर के साइन से होता है ये, अलॉन्ग विद द कॉलम एंड रो नंबर इन द सेल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको यहाँ पर दे रखा है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहाँ पर ये जो डॉलर टाइप का जो साइन है, इसका मतलब है फिक्स्ड टू स्पेसिफिक लोकेशन। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में होता है जहाँ पर दोनों में से कोई एक पार्ट फिक्स्ड होता है, जैसे कि रिलेटिव एंड अदर इज एब्सोल्यूट, इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है। अब यूज ऑफ फंक्शन देखिए, प्री डिफाइंड कमांड दैट एक्ट ऑन अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली आर नोन एज फंक्शन। मतलब कि वो कमांड जहाँ पर सेल की जो रेंज होती है उसका यूज़ करके कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उसको फंक्शंस कहते हैं। ऐसी एक्सेल 2007 में हमको कुछ वैरायटी प्रोवाइड की गई है फंक्शंस की, लाइक ऑटो सम अपने आप ही ऐड हो जाता है, सम माइनस हो जाता है, ये सब रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डाटा, टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ, ट्रिक, इस तरीके का दिया जाता है। इसके अंदर हम लाइब्रेरी के अंदर ग्रुप ऑफ फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमको क्या दे रखा है? डिटेल दे रखी है जो हमको अपने माइंड में रखनी है MS एक्सेल को यूज़ करते हुए। 2 पार्ट होते हैं फंक्शन के, फंक्शन नेम एंड द आर्ग्यूमेंट आर नॉर्मली गिवन विद इन सिंपल ब्रैकेट में दी जाती है ये। और फंक्शन जो है मस्ट बी बिगिन विथ इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखिए, सम का मतलब क्या होता है कि ऑल ऐड कर देते हैं सारे जो भी नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है। अब ऐसी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज गिवन रेंज ऑफ सेल, फिर नंबर को काउंट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं यानी लार्जेस्ट वैल्यू, फिर मिनिमम यानी छोटी से छोटी वैल्यू। फिर दे रखा है IF फंक्शन जो है कंडीशनल फंक्शन है, जो कि कंडीशनल ऑलवेज रिजल्ट इन इधर ट्रू और फॉल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है। रिटर्न फर्स्ट वैल्यू इफ़ द कंडीशन स्पेसिफिक इवेल्युएट टू ट्रू, और सेकेंड वैल्यू इफ़ इट इज़ इवेल्युएट टू फॉल्स। और जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है, इनको आप पढ़ेंगे। और सॉर्टिंग डाटा के भी यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स हैं। सॉर्टिंग डाटा होता क्या है? अरेंजिंग डाटा इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, वो सॉर्टिंग होता है। यहाँ पर इसके आप स्टेप्स पढ़ेंगे। अब फिल्टरिंग डाटा क्या होता है? इट इज़ अ क्विक वे टू फाइंड अ सेट ऑफ डाटा इन अ रेंज। ये एक क्विक वे होता है किसी भी डाटा को रेंज में फाइंड करने के लिए। ए फिल्टर्ड रेंज डिस्प्ले ओनली द रो दैट मीट द कंडीशन यू स्पेसिफाई फॉर अ कॉलम। अब ये जो है फिल्टर रेंज जो होती है वो हमको वो रो दिखाती है
मीट द कंडीशन, जो हमें मतलब कि कॉलम के लिए दिखाई जाती है, हम बताते हैं जो उसको। अब यहाँ पर इसके कुछ स्टेप्स हैं वो पढ़ेंगे आप। यहाँ पर ये कस्टम फ़िल्टर है। कस्टम फ़िल्टर क्या होता है? कस्टम फ़िल्टर इज़ अ वे टू फ़िल्टर डाटा। वो तरीका होता है डाटा को फ़िल्टर करने का, डाटाबेस ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। जैसे यू कैन व्यू रो, हम रो को जब देखते हैं वेयर मार्क्स ऑफ मैथ इज़ बिटवीन 85 एंड 95। और यहाँ पर इसके स्टेप्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस वीडियो के अंदर इतना ही। और इस वीडियो में मैंने आपको सारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब स्टेप्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को 2 बार रीड करेंगे और एक्सरसाइज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका जो काम है सेंड कर दिया जाएगा और अच्छे से कीजिएगा और आपकी स्टडीज़ के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।